इसको बॉयल एक तो अच्छे से करें और दूसरा गरम कभी भी नहीं किसी चीज़ में डालिएगा। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें जो भी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जाके बनेगी। यहाँ पे हमने सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया था मिक्स। अब हमने ले लिया है मैशर की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हैं या जो भी इसके अंदर छोटा सा ज़रा भी आलू है वो अच्छे से पिस जाए। अगर हमारा इसका मिक्सचर अच्छे से होगा बना हुआ तो हमारे स्नैक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बहुत परफेक्ट ही बनेंगे। और प्याज को हमेशा इस तरह की चीज़ों में बारीक बारीक चॉप करके डालें, तो आपके स्नैक्स कभी ख़राब नहीं होंगे, अंदर से फट नहीं जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट जाके बनेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया। चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा कर लूँगी मिक्स और देख लेंगे कि इसके अंदर गुठलियाँ हैं या नहीं। यहाँ पे धनिया जो पुदीना मैंने काट के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। पुदीने से इसके अंदर इतनी मज़े की खुशबू आती है कि मैं कहती हूँ अलग ही लेवल की खुशबू आती है। आपके जो भी स्नैक्स बना रहे हो उसको चार चांद ही लगा देती है, ये बहुत मज़े की खुशबू आती है पुदीने से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। अच्छा ये बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये देखिए ये बन के हो गया रेडी। तो अब हम जाते हैं जो हमने डो बना के रखी थी उसके अंदर पेड़े बना के रख लिए हमने। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े निकाल लिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के ताकि ये चिपके ना हाथों पे भी और यहाँ पे तख्ते पे भी बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 पेड़े क्यों लिए, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कि 2 पेड़े मैंने क्यों लिए और इसके साथ मैं कौन कौन से स्नैक्स आपके साथ बना के शेयर करूँगी। तो ये ज़रूर आप देखिएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने हाथों की मदद से इसको बढ़ा लिया। अब नीचे खुश्क आटा डाल दिया ताकि ये नीचे से चिपके बिल्कुल भी ना। जो हमने मिक्सचर बना के रखा था यहाँ पे ये देखिए बड़ा सारा मैंने पेड़ा बना के उठा लिया। इसके अंदर मैंने फिल कर देना है। यहाँ पे हमने इसको बराबर ही फिल करना है, यहाँ नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, बिल्कुल भी नहीं। हमने बराबर ही इसको फिल कर दिया है। अब हमने इसके अंदर दूसरी रोटी ऐड कर दी है जो हमने बना के रखी है। बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब छुरी की मदद से हमने इसको मोटे मोटे कट लगाने जितने हमें चाहिए हो। बिल्कुल बारीक भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मोटे भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ के। ये देखिए। अच्छा आप देखिएगा कि इसके साथ मैं आपको किस तरह के स्नैक्स बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे कट लगा के रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़े के बहुत ही परफेक्ट स्नैक्स बनते हैं, ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। क्योंकि आज है वीकेंड, तो यहाँ पे जद्दा में हमारा इसी तरीके से वीकेंड गुजरता है। और आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया कट। अब ये देखिए अब यहाँ पर मैंने मोल्ड करना है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पत्ती स्टाइल स्नैक्स हमारा बन गया है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ये सारे स्नैक्स बना के रेडी करने हैं। ये मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। वो हर वीकेंड पे कहते हैं मम्मा हमें इसी तरीके से स्नैक्स ला के दें, हमें इसी तरीके से स्नैक्स बना के दें, हमने खाने हैं। अगर कभी कभार हम बाहर से भी लेके, नहीं मम्मा आप अच्छे बनाती हो, आप ही हमें बना के दें। अगर आपने बच्चों को बना के दे दिया तो यकीन माने आपके बच्चे भी आपसे कहेंगे कि नहीं मम्मा हमें आपके ही हाथों के ये स्नैक्स खाने हैं। ये देखिए प्लेट भर के मैंने ये सारे स्नैक्स बना लिए, वो भी पत्ती स्टाइल। कैसा खूबसूरत बनेगा। अब ये देखिए ये वाला मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आप भी घर बैठे इसी तरीके से खूबसूरत स्नैक्स अपने बच्चों को बना के अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए बना के उनको खिला सकती हैं। और यकीन माने मुझे तो बहुत पसंद होता है कि मैं हर तरह की कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बना के दूँ जिनसे वो खुश हो जाएं। और ये देखें ये मेरे बच्चे बहुत ही शौक से, मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये वाले स्नैक तो हम वीकेंड पे ज़रूर बनाते हैं और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आपसे किस तरह के बने। अब आ जाती है बारी समोसा पट्टी की। तो समोसा पट्टी हम हमेशा तह पे तह लगा के बनाते हैं कि हम छोटी छोटी रोटियां बढ़ा लेते हैं, फिर उनकी तह बना के फिर हम समोसा पट्टी बनाते हैं। तो आज मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक यहाँ पे समोसा पट्टी रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक सी एक रोटी बढ़ा ली। यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको सेक दिलवाना है, ज़्यादा मैंने इसको पकाना तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से बस यहाँ पे कंप्लीट होगी तो अब मैंने उतार लिया। तो अब हमने छुरी की मदद से इसको कट लगा लेना है। तो ये देखना। अच्छा इतना परफेक्ट ये पट्टी बनती है, इतनी परफेक्ट इसका समोसा बनता है, तो ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्लरी लगा दी है। यहाँ पे इस तरह से फिर से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा है तो उसी से ही हमें समोसा बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 तरह से स्नैक्स बनाए हैं। ये देखें इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है। तो इसको हमने दूसरे तरीके से ये देखिए स्लरी लगा के अच्छे से इसको दबा देना है।
और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समोसा बन के हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने 5-7 समोसे बना के रेडी कर लिए। ये देखिए बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि ये घर में बने हुए बाजार जैसे लग रहे हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी। और इसी तरीके से इतने ढेर स्नैक्स बनाए और अपने फैमिली को खुश करें। फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे कैसे बने ये। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए। जैसे ही हमारा हल्का हल्का ऑयल गर्म हुआ तो हमने देखा कि भी समोसा इसमें अब डाल सकते हैं। ये हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है तो हमने इसके अंदर समोसे ऐड कर दिए। कभी भी आपने हाई गर्म ऑयल में समोसे नहीं ऐड करने। कोई आप ऑयली चीज़ बना रहे हैं या कोई स्नैक्स बना रहे हैं नहीं ऐड करने, क्योंकि वो एकदम से जल जाती हैं, वो अंदर से पकती बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा मीडियम गर्म जैसे होता है हमारा ऑयल, तब हम इस तरह की चीज़ें डालें तो हमारी वो चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। वो अंदर तक पक जाती हैं, वो कच्ची भी नहीं रहती और जलती भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जाके बनती है। यहाँ पे हमारे स्नैक्स बिल्कुल हो गए हैं बन के रेडी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब जो हमने फ्लावर स्टाइल बनाए थे तो इसको भी हमने बारी बारी करके डाल देना है। ये बहुत मज़े के बहुत ही यमी बनते हैं, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटर बिल्कुल भरा हुआ स्नैक्स का हो गया रेडी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही बात है, क्या ही खूबसूरत बनी है। और इस तरह का प्लेटर बना के अपनी फैमिली के सामने रखें, वाह वाह बटोरे उनकी। और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।